नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। 7 दहाइयों बाद सीरपुरा कुलगाम को मिली सड़क की सहूलियत। श्रीनगर में मसनूई ज़हानत और महारत पर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस। उधमपुर में सरकारी स्कीमों ने बदली किसानों की जिंदगी। गुलमर्ग का जदीद कन्वेंशन सेंटर, कश्मीर की सयाहत के नए दौर का आगाज। तवील मुद्दत बाद सदा पंचायत राजौरी में पुल की तामीर। जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के पहाड़ी खित्ते में वाक़ा सीरपुरा कौसर बल एक ऐसा गांव जो 7 दहाइयों तक दुनिया से ज़मीनी राब्ते के अदम दस्तयाबी के सबब मुनक़ता रहा। ना सड़क, ना सहूलियत और ना रसाई, सिर्फ पथरीले रास्ते, बर्फीले मौसम और उम्मीदों का बोझ जो वक्त के साथ दब चुका था। मगर अब वही उम्मीदें जाग उठी है क्योंकि दिन वाकई बदल गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहली बार यहाँ तामीराती काम शुरू हो चुके हैं। जिस गांव में बरसों से खामोशी थी, आज वहाँ डोल बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं और मुंजमद जिंदगी रफ्तार पकड़ने लगी है। ये सिर्फ सड़क नहीं, ये आज़ादी के बाद की वो पहली लकीर है जो सीरपुरा को जम्मू कश्मीर के नक्शे से जोड़ रही है। जिन रास्तों पर कभी सिर्फ कदमों के निशानात हुआ करते थे, आज वहां मशीनें चल रही हैं। कुलगाम के सीरपुरा कोंसबल गांव में आज़ादी के बाद पहली बार मरकजी स्कीम के तहत सड़क बन रही है। 4 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाला ये मंसूबा पहाड़ी जमीन के बावजूद मुकम्मल जोश खरोश के साथ जारी है। काबीना वजीर सकीना यत्तू, जो कुलगाम की अवामी नुमाइंदा भी हैं, का कहना है कि अवामी हुकूमत तामीर तरक्की और अवाम को बुनियादी सहूलत फराहम करने के लिए वादाबंद है। ये बहुत दूर दराज इलाके थे जिनको अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। पिछले 50 बरसों में ये पहली बार हुआ है। उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में ये PMGSY के ज़रिए इनको ये कनेक्टिविटी जो है, रोड जो है अप्रूव हुए हैं। आज इनकी फाउंडेशन स्टोन लगी और इंशाल्लाह ये करोड़ों के लगभग 15 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। ये जल्दी इन पे काम आज शुरू होगा और मुझे उम्मीद है जो ये लोग थे जिनको रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, इसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ये परेशानी जो है वो हज़ारों लोगों की जो है वो ख़त्म हो जाएगी इन रोड्स के बनने से। इस गांव के बुजुर्ग आंखों में नमी लिए कहते हैं, 1947 से ये रास्ता कभी नहीं बना। हमारी माएं बहनें दुख सहती रहीं। आज हमें यूं लगता है जैसे कैद खत्म हो गई हो। एक और मकामी शहरी के मुताबिक ये पहाड़ी इलाका बर्फबारी में मुकम्मल बंद हो जाता था। अब ये सड़क हमें जिंदगी की आसानी देगी और शुक्र है कि ये ख्वाब अब सच हो गया है। पिछले 47 से आज तक ये रोड नहीं बना था। मैडम सकीना यत्तू जी ने ये मेहरबानी की हम गरीबों पर, हमें ये रोड मिला और हमारी माँ और बहनों को बहुत तकलीफ सहना पड़ता था। हम शुक्रगुजार है मैडम सकीना यत्तू जी का, जिसने ये रोड हमको दिया और हमको परेशानियों में आज़ादी हासिल हुई। नहीं तो हम बहुत हमारे माँ और बहन हमारी दुल्हन होती थी, हम उसको उठा के लेते थे, यहाँ तक हमको मिट्टी लगती। हम मैडम सकीना यत्तू की सठा बहुत शुक्रगुजार है। PMGSY के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सईद हिलाल अहमद के मुताबिक सीरपुरा को मरहला 4 में शामिल किया गया है। जिला कुलगाम में इस मरहले के तहत 31 मंसूबे मंजूर हो चुके हैं, जिनमें से 7 महाल हांजीपुरा इलाके में हैं। उन्होंने कहा कि ये मंसूबा 1 साल और 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा और ये एक ऑल वेदर रोड होगा। ये जो सीरपुरा ये हमें PMGSY फोर्स में आया है, तो इसको हम जो इसकी कंप्लीशन टाइम है
वो 1.5 साल है। तो ये जो 250 से ज़्यादा जिसमें और 500 से कम पॉपुलेशन है उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं। इसी के तहत हमें कुलगाम में 13 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। तो यहाँ ये दमहाल हांजीपुरा में इसमें से 7 प्रोजेक्ट्स है। तो आज हमने 3 प्रोजेक्ट्स को आज फाउंडेशन स्टोन डाला है मैम ने। सीरपोरा की सड़क दरअसल उस ख्वाब की ताबीर है जो आज़ादी के साथ जाग तो गया था मगर हकीकत बनने में 7 दहाइयां लग गईं। अब जब पहाड़ों के दामन में पहला पक्का रास्ता उभरा है तो उम्मीद की राहें भी रोशन हो चुकी हैं। ये सड़क सिर्फ जमीन पर नहीं बनी बल्कि ये उन दिलों में भी बनी है जिन्होंने बरसों की तन्हाई के बाद जीने का नया हौसला पाया है। श्रीनगर में जहां कभी तालीम का मतलब सिर्फ किताब और उस्ताद था, आज वहां मसनूई ज़हानत AI ने इल्म के नए दरवाजे खोल दिए हैं। इसी हकीकत को समझने और अपनाने के लिए 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस तालीम में मसनूई ज़हानत और 21वीं सदी की महारतों का इंज़माम श्रीनगर में मुनक्किद हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में तलबा, असातिज़ा और माहिरीन ने शिरकत की ताकि ये समझा जा सके कि मुस्तक़बिल की तालीम की बुनियाद अब टेक्नोलॉजी, तख्लीक और हुनर के संगम पर इस्तवार हो रही है। श्रीनगर में मुनक़िदा 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस मसनूई ज़हानत और 21वीं सदी की महारतों का इंज़माम में माहिरीन तालीम, तलबा और टेक्नोलॉजी से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में नौजवान तलबा और मुहक्किकीन ने अपने तख्लीकी मंसूबे पेश किए जिन्होंने दिखाया कि मसनूई ज़हानत किस तरह इंसानी ज़िंदगी को आसान और महफूज बना सकती है। हमारे यहाँ 2 दिन जो कॉन्फ्रेंस है उसमें डिफरेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एडवांटेजेस हैं और जो चैलेंजेस हैं उन पर डिस्कशन होगी। और जो हमारे एक्सपर्ट्स जो है नीपा से आए हुए हैं या हमारे यहाँ हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं जिनको फील्ड का एक्सपीरियंस है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको क्लासरूम में लगती है, उनको डिस्कस किया जाएगा। एंड आई एम श्योर कि 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद विल कम अप विद सम सॉल्यूशंस जिसके चलते हम चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़िंदगी का एक हिस्सा हमें बनाना है, लेकिन यही ज़िंदगी नहीं है। उस चीज़ को हमें बहस में लाना है कि इसको फैसिलिटेटर के तौर पर हमें बच्चों के लिए यूज़ करना है, टीचर्स के लिए यूज़ करना है, लाइफ स्किल्स में यूज़ करना है। बट देयर आर अदर थिंग्स आल्सो जिन चैलेंजेस के चलते या जो इसके नेगेटिव्स हैं उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं और कैसे उन चीज़ों को हम रेस्पॉन्ड कर सकते हैं एज ए रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी, उस पर बहस होगी और उसको सोल्यूशन जो है ढूंढने की कोशिश की जाएगी। माहिरीन तालीम और टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने तलबा के साथ तबादुल ख्याल किया। उन्होंने बताया कि मसनूई ज़हानत न सिर्फ सीखने के अंदाज बदल रही है बल्कि सोचने, परखने और मसला हल करने की सलाहियत को भी नई समत दे रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 21वीं सदी के तलबा के लिए मस्बत सोच, तख्लीकी सलाहियत, डिजिटल ख्वांदगी और ताउन पर मबनी सीखने जैसी महारतें नागुज़ीर हो चुकी हैं। एक्चुअली सर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है, जैसे कि आप यहाँ हैं, मीडिया है, ऐसे जो हमारे मॉडल से प्रमोट होते हैं, जो लोग हैं दे केम टू नो अबाउट दीज थिंग्स, मतलब ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है इन अवर सोसाइटी। सो इससे बहुत ज़्यादा प्रमोट होती है ये चीज़ें। यस सर, एक्चुअली होनी चाहिए। इनफैक्ट इट्स टू मच बेनिफिशियल फॉर अस। एक तो हम भी बूस्ट होते हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होते हैं और जो सोसाइटी है वो भी अवेयर होती है। ये कॉन्फ्रेंस इस बात का सबूत बनी कि नई नस्ल सिर्फ टेक्नोलॉजी की सारिफ नहीं बल्कि तख्लीक़कार भी है। तलबा ने अपनी इजादात से ये दिखाया कि अगर उन्हें मौका और रहनुमाई मिले तो वो माशरे के हकीकी मसाइल का हल खुद तलाश कर सकते हैं। मसनूई ज़हानत और तालीम का ये मेल दरअसल एक ऐसे हिंदुस्तान की बुनियाद रख रहा है जहाँ इल्म और जिद्दत साथ साथ चलें।
یہ جو ہمارا پروجیکٹ تھا اب تک اس میں مطلب وہ ایفیشینٹ نہیں تھا، لیکن جب سے ہم نے اس میں ایم ایل کا یوز اور اے آئی کا یوز کیا ہے آٹومیٹ کام کرنے کے لیے، اس میں فار ایگزامپل میسیجز اور ڈیٹا گیدر کرنا، اس کو انٹرپریٹ کرنا، تو اس سے بہت زیادہ ہیلپ اس میں ہوئی، بہت زیادہ. میں اپنا کہوں گا کہ یہ پریزنٹیبل نہیں تھا، کہیں پہ نہیں لے جا سکتے تھے، بٹ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب یہ ڈسٹرکٹ لیول، نیشنل اور ٹاپ 1000 پروجیکٹس میں بھی آیا ہے انڈیا میں، تو اس لیے بہت زیادہ ہیلپ ہمیں ہوئی. سری نگر کی یہ کانفرنس صرف ایک تعلیمی تقریب نہیں تھی، یہ اس سوچ کا اعلان تھی کہ مستقبل انہی کا ہے جو علم کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ کر انسانیت کے لیے نئی راہیں کھولیں. یہ نسل سوال بھی کرتی ہے، حل بھی ڈھونڈتی ہے، اور شاید یہی مصنوعی ذہانت کا اصل مقصد انسان کو مزید با اختیار، باشعور اور باصلاحیت بنانا ہے. ادھمپور ضلع کی تحصیل چنانی کے پنچایت کٹ وارڈ کی پہاڑی زمینیں اب صرف کھیت نہیں رہی، یہاں محنت، حوصلے اور نئی سوچ کے بیج بوئے جا رہے ہیں. جہاں پہلے زراعت محض گزر بسر کا ذریعہ تھی، وہیں اب باغبانی اور سرکاری اسکیموں کے امتزاج نے دیہی معیشت کو نئی جان بخشی ہے. اسی مٹی سے اب نیمبو کے باغ اگ رہے ہیں اور ان کی خوشبو اس بات کا ثبوت ہے کہ بدلتے وقت کے ساتھ دیہات بھی نئی راہوں پر گامزن ہیں. دراصل کبھی زندگی کے تیور بدلنے کے لیے کسی بڑے معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی ایک بیج ہی سب کچھ بدل دیتا ہے. ادھمپور ضلع کی تحصیل چنانی کے پنچایت کٹ والٹ میں لیموں کی کاشت نے کسانوں کو ایک نیا راستہ دکھایا ہے. یہ وہی علاقہ ہے جہاں چند برس قبل تک تجارتی زراعت کا تصور محال سمجھا جاتا تھا، لیکن 2012 میں ایک مقامی کسان نے محکمہ باغبانی کی رہنمائی میں اپنی زمین پر لیموں کے پودے لگائے اور وقت نے ثابت کر دیا کہ زمین اگر دل سے جوڑی جائے تو سنہری نتائج دیتی ہے. اب یہی تجربہ دوسرے کسانوں کے لیے بھی مثال بن چکا ہے. ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ نے 2012 میں مجھے گائیڈنس دی اور میں نے یہ نیمبو کا باغ لگایا، اور اس باغ سے میں نے 4 بیٹیاں 2012 میں باغ لگائی اور 2016 میں پھل دینا شروع ہو گیا، اور اسی سے میں نے 4 بیٹیاں اور ایک بیٹے کی شادی کروائی. ضرور سال کا میں اپنا روزی روٹی کماتا ہوں، اور میرا یہی نویدن ہے کہ جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں وہ بھی اس باغبانی کی طرف آئیں اور ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ سے کافی زیادہ سے زیادہ فائدہ لیں اور محنت کریں. محکمہ باغبانی کے مطابق ضلع میں کئی کسان سرکاری معاونت کے تحت پردھان منتری کسان سمان ندھی یوجنا اور باغبانی اسکیموں سے مستفید ہو رہے ہیں. کسانوں کو مالی سبسڈی، پودوں کی فراہمی اور جدید تکنیک کی تربیت دی جا رہی ہے. مقامی سطح پر یہ تبدیلی صرف فصلوں کی نہیں بلکہ سوچ کی بھی ہے کہ اب کسان صرف محنت کش نہیں بلکہ اپنے مستقبل کا منصوبہ ساز بن رہے ہیں. یہ میرے پیرنٹس ہیں جنہوں نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے، 2012 سے ہی چل رہا ہے ان کا یہ، تو ٹھیک ہے، ان کو بینیفٹ ہے. اب تو ہماری میرج ہو گیا، پر سٹارٹنگ سے ہم یہی کرتے تھے، تو اب تو شادی ہو گیا. یہاں آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ یہ سب یہ کام کرتے ہیں، اچھا ڈپارٹمنٹ نے ان کی ہیلپ کری، سب ٹھیک چل رہا ہے ان کا بھی. تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم جب یہاں آتے ہیں تو اچھا دکھتا ہے، ہمیں بھی ہرا بھرا ہے سب. ہماری سائڈ بھی سب یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا کچھ ملے، تو چلو اچھی بات ہے، خوشی ہوتی ہے کہ یہ سب کر رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ نے ہیلپ کری ان کی، آگے بھی کریں گے، باقیوں کو بھی کرنا چاہیے. کٹ والٹ اور آس پاس کے دیہات میں نوجوان بھی اب زراعت اور باغبانی کی طرف مائل ہو رہے ہیں. بزرگ کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی اسکیمیں تبھی مؤثر ثابت ہوں گی جب نوجوان زمین سے جڑ کر اپنی پہچان خود بنائیں گے. کئی مقامی لوگ اب شہروں کا رخ کرنے کے بجائے اپنے گاؤں میں ہی باغبانی اور زرعی کاروبار شروع کر رہے ہیں، جبکہ خواتین بھی اس میں اپنا نمایاں اور کلیدی رول ادا کر رہی ہیں. میں آپ کے چینل کے مادھیم سے ضلع کے جتنے بھی کسان ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے نویدن کرتا ہوں کہ سرکار آپ کی جو امپلائمنٹ کے لیے جو ہماری ہارٹیکلچر کی اسکیمیں ہیں یہ بہت ہی لابھ دیں گی ان کو. تو میں جیسے آپ کو بتاؤں
की हमारी जो हाई डेंसिटी स्कीम है, इसमें हम 13,000 सब्सिडी दे रहे हैं, 50% सब्सिडी दे रहे हैं। और हमारा ज़िला बंदरों द्वारा प्रभावित है, तो नींबू को बंदर डैमेज भी नहीं करते हैं, तो अपना वो इकोनॉमिक लेवल बूस्ट कर सकते हैं सरकार द्वारा जितनी भी जो हॉर्टिकल्चर की स्कीम्स हैं। उधमपुर के कच्छ वॉल्ट जैसे इलाकों में लीमू की खुशबू अब महज फसल की नहीं बल्कि यकीन, मेहनत और खुद इन्हिसारी की अलामत बन चुकी है। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि हर उस शख्स की है जो जमीन से जुड़े रहकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का हौसला रखता है। यही वो बदलाव है जो गांवों को मजबूत, किसान को खुद मुख्तार और मुल्क को हकीकी मानों में तरक्की की राह पर गामजन करता है। गुलमर्ग वादी कश्मीर वो नाम जो बर्फ, खूबसूरती और सयाहत की पहचान है, मगर अब ये सयाहती मकाम सिर्फ तफरीह का मरकज़ नहीं रहा बल्कि आलमी सतह पर तकरीबात और कॉन्फ्रेंसों के नए दौर में दाखिल हो चुका है। यहाँ 21 करोड़ रुपए की लागत से एक जदीद कन्वेंशन सेंटर तामीर किया गया है, जिसका इफ्तिताह हाल ही में जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया। इस मरकज़ के क़याम से उम्मीद की जा रही है कि गुलमर्ग में बैनुल अक़वामी मीटिंग्स, सकाफ़ती प्रोग्राम और कारोबारी इवेंट्स मुनक्किद होंगे, जिससे न सिर्फ सयाहत को नई रफ्तार मिलेगी बल्कि मकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के नए दरवाजे भी खुलेंगे। ये मंसूबा गुलमर्ग के लिए एक नया मोड़ है, जहां बर्फ़ और खूबसूरती के साथ अब तरक्की और मौक़े की चमक भी शामिल हो जाएगी। गुलमर्ग, जिसे कश्मीर का विंटर टूरिज्म कैपिटल कहा जाता है, अब साल भर के सयाहती मौक़े के लिए तैयार हो रहा है। नया कन्वेंशन सेंटर एक आलमी मयार की सहूलत है, जहां कॉन्फ्रेंसेस, बैनुल अक़वामी तक़रीबात, सयाहती समट और तिजारती नुमाइशें मुनाकिद हो सकेंगी। ये कदम कश्मीर की सयाहत को मौसमी दायरे से निकालकर हम मौसमी तजुर्बे में बदलने की एक बड़ी कोशिश है। मकामी लोगों के मुताबिक ये मंसूबा गुलमर्ग के माशी ढांचे में हकीकी तब्दीली लाएगा। बहुत सारा जो ग्रुप टूरिज्म है इससे प्रमोट हो जाएगा, नॉट ओनली इन गुलमर्ग, थ्रू आउट कश्मीर, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है लगभग इसमें एक टाइम पे 1000 लोग एकोमोडेट हो सकते हैं, जो चाहे वो उनका टीवी हॉल का फंक्शन हो या मेन उनका एकोमोडेशन हो या कोई उनका कैटरिंग का कोई भी फंक्शन हो। इवन नॉट ओनली दैट, अगर इसमें शूटिंग वगैरह के भी बहुत स्कोप है, क्योंकि पूरा हेरिटेज बना है और बहुत अच्छा है। थैंक्स टू सीओ साहब जिसने इसको कंप्लीशन करने में बहुत से इकदाम उठाए और टाइम पे कंप्लीट किया। मकामी ताजर, होटल मालिकान और ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद इस मंसूबे को एक गेम चेंजर करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि जदीद सहूलतों से गुलमर्ग में साल भर सयाहों की आमद बढ़ेगी, जिससे न सिर्फ रोजगार में इजाफा होगा बल्कि मकामी मसनूआत, हुनरमंदों और दस्तकारों को भी फायदा पहुंचेगा। कन्वेंशन सेंटर से यहाँ पर 100% फायदा मिलेगा गुलमर्ग को, क्योंकि उसको हमें ही प्रमोट करना है। हमें चाहिए सब लोगों को, जो भी गुलमर्ग में स्टेक होल्डर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनको चाहिए कि उसको प्रमोट करे, उसको एडवर्टाइज करे कि यहाँ पर हमारे पास कन्वेंशन सेंटर है, उसमें बड़ी बड़ी फंक्शनें होंगे। उनसे यहाँ के जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है या पुणे एसोसिएशन, स्लेजर, जितने भी यहाँ के एसोसिएशन है, सबको फायदा मिलेगा कन्वेंशन सेंटर से। 21 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला ये मरकज जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसमें ऑडियो विजुअल हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम्स, एग्जिबिशंस और आलमी सतह की सहूलियात के साथ मखसूस गैलरियां शामिल हैं। महकमा सयाहत के अफसरान के मुताबिक इस मंसूबे से गुलमर्ग को आलमी सतह पर एक नई पहचान मिल जाएगी। उनका कहना था कि ये मंसूबा दरअसल माइस टूरिज्म यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस को फरोग देने की एक बड़ी पहल है। आप जानते हैं कि जब इवनिंग गुलमर्ग में होती है तो कुछ करने के लिए टूरिस्ट के पास नहीं होता है,
तो उस पे भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई इंटरटेनमेंट का हम उसमें एक साधन रखेंगे, जो शाम को वहाँ टूरिस्ट आएंगे, इंटरटेनमेंट भी हो, कॉफ़ी वहाँ हमारे पास अच्छा उसका रेस्टोरेंट भी है, मल्टीपर्पज़ हॉल भी है, एक कॉफ़ी वहाँ पे स्पेस है जहाँ कॉफ़ी पी जाएगी। तो कुल मिला के ये खुश आइन बात है इस रीजन के लिए। इस रीजन के साथ जो टूरिस्ट स्टेक होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर जुड़े हुए हैं, वो अपनी अब पैकेज, उस किस्म की पैकेज बना सकते हैं ताकि गुलमर्ग में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉन्फ्रेंसेस होगी। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, चीड़ के दरख्त और नीले आसमान के साये में गुलमर्ग की वादी अब सिर्फ कुदरत का नजारा नहीं बल्कि तरक्की की कहानी भी बन चुकी है। 21 करोड़ का ये कन्वेंशन हब कश्मीर के लिए एक नए दौर की अलामत है, जहां सयाहत सिर्फ तफरी नहीं बल्कि इक्तिसादी इस्तेहकाम, आलमी रवाबित और जदीद इम्कानात की राह हमवार कर रही है। ये वो गुलमर्ग है जो अब सिर्फ मौसम सरमा की पहचान नहीं बल्कि एक साल भर मुतहरिक आलमी मय्यार का सयाहती मरकज बनने की जानिब गामजन है। पीर पंचाल के सरहदी जिला राजौरी के कालाकोट की पहाड़ियों के बीच वाक़ा सदा पंचायत एक ऐसा खिता जहां जिंदगी की रफ्तार बरसों से नालों, कीचड़ और दुश्वार गुजार रास्तों में अटकी हुई थी। यहाँ के लोग 70 बरस से एक ऐसे पुल के मुंतज़िर थे जो फासले कम कर दे और सफ़र को महफूज बना दे। हाल ही महकमा तामीरात आमा ने आखिरकार वो ख्वाब हकीकत में बदलना शुरू कर दिया है जो बरसों तक खुश्क आंखों में सजता रहा। सदा पंचायत में एक नया पुल और इसके साथ 1.5 किलोमीटर तवील लिंक रोड की तामीर तेज़ी से जारी है। ये सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते की जिंदगी में तब्दीली का आगाज है। कालाकोट राजौरी की सदा पंचायत की रिहायशी दहाइयों से बुनियादी ज़मीनी राबते की सहूलत से महरूम थे। कालाकोट का सफ़र जो महज चंद किलोमीटर का होना चाहिए था, हकीकत में 20 से 25 किलोमीटर पर मुहित एक कठिन मुहिम बन जाता है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर ये पुल पहले बन जाता तो शायद उनके हालात बहुत पहले बदल चुके होते, मगर अब वो कहते हैं देर आयद दुरुस्त आयद। ये हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे ब्रिज का। यहाँ पे 45 मीटर स्पेन का एक प्लेट गर्डर ब्रिज है। तो साथ में इसमें ना अराउंड 1.5 किलोमीटर रोड भी है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें 462 लाख की एक अकार्ड थी और इसका जो टेंडर अलाटमेंट है 324.61 की हुई है। तो ये ब्रिज असल में 4 ब्लॉक को कनेक्ट करता है। जैसे कालाकोट को ये मोगला, खवास और कोटरंका से कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस ब्रिज की और हमने इसको एक प्रायोरिटी बेस पे रखा हुआ है। ये पुल और लिंक रोड जिनकी तामीर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शुरू हुई है, अब ये मंसूबा इस पूरे इलाके की मईशत और रोजमर्रा जिंदगी का धारा बदलने जा रहा है। लोग अब सदा मंडी और चंबा मंडी तक आसानी से पहुंच सकते हैं और अगले मरहले में पू कलाम तक भी सड़क पहुंचने वाली है। इससे पहले तो बहुत सारी मुश्किलें थी। जैसे जे दरिया में पुल का होना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे बच्चे जहाँ के जो कालाकोट पढ़ने वाले, जो रजौरी पढ़ने वाले, खासकर बरसात के महीने में जब जे दरिया में पानी बहुत ज़्यादा आता था तो कनेक्टिविटी आपस में संपर्क टूट जाता था। तो उन बच्चों को वो स्कूल नहीं पहुंच पाते थे। जब वापस जाते थे तभी बहुत प्रॉब्लम था। अब इस पुल का बहुत बड़ा फ़ायदा है। बच्चे आगे पढ़ेंगे, अगर ग्रो करेंगे। अगर बरसात के दौरान 2 माह के लिए काम में रुकावट आई, लेकिन महकमा तामीरात आमा के मुताबिक मंसूबा अब दोबारा रफ्तार पकड़ चुका है। तामीराती मशीनरी मुसलसल काम कर रही है और जमीन हमवार की जा रही है ताकि सर्दियों से पहले इब्तदाई मरहला मुकम्मल हो सके। ये मंसूबा इलाके के तालीमी इदारों, सेहत मराकिज और तिजारती रवाबित के लिए नई राहें खोलने वाला है। 50 किलो तक वजन जड़ा मुंडे पर उठाकर हम कालाकोट जाते थे और कालाकोट उठाकर यहाँ आते। अब
गवर्नमेंट की मेहरबानी हुई। पहले चंबा मंडी में ये हमारी रोड पहुंची, फिर चंबा मंडी से लेकर सड्डा मंडी तक रोड पहुंच गई है। इस वक्त रह गया है पुल का काम। पुल का काम भी बड़े अच्छे तरीके से ठेकेदार भी कर रहे हैं, महकमा भी कर रहा है, जिसमें कोई शक शुबा नहीं। लेकिन बरसात की वजह से ये बंद रहा। 2 महीने बराबर, 2 महीने से भी ऊपर अरसा गुजर गया। अगर ये 2 महीने इसमें कुछ रुकावट बारिश की न होती तो आज तक ये कंप्लीट होता। जहां पहले कीचड़, थकन और बेबसी थी, वहां अब तरक्की के कदमों की चाप सुनाई दे रही है। ये पुल जिंदगी को नई रवानी देगा और उन रास्तों को नया हौसला जिन्होंने बरसों की तन्हाई के बाद बिलाखिर जीने का नया जवाब पाया है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलते मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। हमारा आज का शुमारा आप सबको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।